बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या है कि अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज़ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़ every nested sequence of closed sets has a non-empty intersection। कि मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगी अगर आप कोई भी नेस्टेड सीक्वेंस लें क्लोज्ड सेट्स का, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, ये फाई के बराबर नहीं है। और कन्वर्सली अगर आप के पास हर नेस्टेड सीक्वेंस जो है उसका जो क्लोज सेट्स का उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो फिर जो एक्स है वो कंप्लीट है। सपोज दैट कि एक्स जो है वो कंप्लीट है और ये हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज्ड सेट्स A1 A2 A3 AN, ये तमाम जो है ये हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं। चूज़ कर लें एक्स एन जो है वो ए एन का एक एलिमेंट है, मतलब ये आपके पास ए एन था या ए वन था, ए वन, ये ए टू है और ये ए थ्री है एंड सो ऑन। यहाँ पर एक्स वन है, यहाँ पर एक्स टू है, तो ओबियसली एक्स टू जो है वो भी ए वन में ही है क्योंकि ए टू ए वन का सबसेट है, ए टू जो है वो ए वन का सबसेट है। एक्स थ्री जो है वो ए थ्री में है। टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमने ये शो करना है कि एक्स एन जो है वो कॉची सीक्वेंस है। टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो सिंस जो ए एन का डायमीटर है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट था, उसका डायमीटर 15 था, फिर 14, अगले सेट का 14 हो गया, फिर एक का 10 हो गया, 9 7 6 4 3 1, और ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। यानी पहले डायमीटर थोड़ा एक बड़ा नंबर था, फिर छोटा हो गया, अगले सेट का डायमीटर और छोटा, उससे अगले सेट का डायमीटर और छोटा, और ये जैसे ही एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, डायमीटर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बैरियर एग्जिस्ट करेगा कि उस बैरियर के बाद आप कोई भी सेट उठाएं तो उसका डायमीटर जो है वो नेग्लिजिबल है। देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट कि इस एन नॉट के बाद आप कोई भी सेट लें ए एन, उसका डायमीटर जो है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है। अब एक्स एन जो है वो ए एन में है फॉर, और ए एन जो है वो सुपर सेट है ए एम का फॉर ऑल एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। अब एक्स वन जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक्स वन जो है वो ए वन में है, ए वन में है, और ए वन जो है वो सुपर सेट है ए टू का, और यहाँ पर टू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू वन है, या टू जो है वो ग्रेटर देन वन है, टू जो है वो ग्रेटर देन वन है। तो एक्स एन जो है वो ए एन में है, ए एन सुपर सेट है ए एम का फॉर ऑल एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और ओबियसली ए एम का हर पॉइंट ए एन में मौजूद है। एक्स टू जो है वो ए वन में है क्योंकि ए टू ए वन का सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, अब कोई सी भी दो टर्म्स लें एक्स एम और एक्स एन, वो ए एन नॉट में मौजूद होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से पिक कर लें एक्स एम, यहाँ से पिक कर लें एक्स एन, ठीक है। अब जो m और n है ये दोनों 1 से बड़े हैं, लेकिन xm भी a1 में है और xn जो है ये भी a1 में है। इसी को हमने कंपेयर किया है कि अगर m ग्रेटर देन n है तो xn जो है वो इस सेट में मौजूद है। इसी तरह अगर mn ग्रेटर देन n नॉट है तो फिर जो xm xn है वो an नॉट में मौजूद हैं। अब ए एन नॉट का डायमीटर क्या है, वो ये है सुप्रीमम डायमीटर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए डैश, और जो ए और ए डैश ये दोनों ए एन के एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं डायमीटर फाइंड करूं ए एन नॉट का, तो ये बराबर होगा सुप्रीमम डिस्टेंस ऑफ
a dash where a and a dash belongs to a and not। और ऑब्वियसली ये जो डायामीटर है वो ग्रेटर और इक्वल है डिस्टेंस ऑफ ए डैश। और हमें ये पता है कि सेट का जो डायामीटर है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। जो एप्सिलॉन है वो इससे बड़ा नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और ए डैश का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और ए और ए डैश ए एन नॉट के एलिमेंट्स हैं। अब एक्स एम और एक्स एन ये दोनों ए एन नॉट के एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई। सो एक्स एन इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन एक्स। अब ये कॉशी सीक्वेंस है और एक्स जो है वो कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है और हमें ये पता है कि कंप्लीट स्पेस में हर कॉशी सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। सिंस एक्स इज़ कंप्लीट तो एक्स एन जो है वो एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। हमने ये प्रूव करना है कि ये एक्स जो है वो इस इंटरसेक्शन में है। फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट, ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स एन प्लस वन एक्स एन, अब ये एन नॉट वन भी हो सकता है। एन नॉट जो है वो एक इंटीजर है, 1 2 3 एनी नंबर। अगर मैं एन नॉट के बाद कोई भी नंबर लूँ तो उसके लिए जो एक्स एन है, एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू, ये ए एन के एलिमेंट्स हैं। एक्स वन जो है वो ए वन में है, एक्स टू जो है वो ए वन में है, एक्स थ्री जो है वो ए वन में है। सिमिलरली फॉर अदर इंटीजर्स, सिंस एक्स जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हमने कहा था कि जो सीक्वेंस है अगर एक्स उसकी लिमिट है तो फिर जो इमेज सेट है एक्स उसका लिमिट पॉइंट होता है इमेज सेट का। और ये सेट जो है वो ए एन का सबसेट है, जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये सबसेट है ए वन का। अब x इसका लिमिट पॉइंट है तो फिर x जो है वो ए वन का भी लिमिट पॉइंट है। ये हम रिमार्क में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो x जो है वो लिमिट पॉइंट है ए एन का। अगर x ए एन का लिमिट पॉइंट है, ए क्लोज है, ए एन क्लोज है, तो ए एन अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट अगर मैं 1 रखूँगा तो x बिलोंग्स टू ए वन है, x बिलोंग्स टू ए टू है, x बिलोंग्स टू ए थ्री है एंड सो ऑन। अब एन नॉट जो है वो एक हमने एक डेफिनेशन जो है हमारे पास कन्वर्जेंस की उससे रिलेट करने के लिए लिखा है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। अब अगर x जो है वो हर ए एन में है तो फिर वो उनके इंटरसेक्शन में भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस नेस्टेड सीक्वेंस की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। कन्वर्सली हम प्रूव ये करेंगे कि हमारे पास हर जो नेस्टेड सीक्वेंस है उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है और हमने प्रूव करना है कि स्पेस कंप्लीट है। सपोज कर लें कि एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हमने प्रूव करना है एक्स कंप्लीट है। उसके लिए एक सीक्वेंस लेंगे जो कि कॉशी है और प्रूव करेंगे ये कॉशी सीक्वेंस इसी स्पेस में कन्वर्ज करता है। अगर ये कॉशी है तो फिर ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए है तो मैंने एप्सिलॉन चूज़ कर लिया 1/2। अगर एप्सिलॉन 1/2 है तो मुझे कोई n1 मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। n1 एक फ़िक्स नंबर है, n1 जो है यहाँ पर एक फ़िक्स नेचुरल नंबर है। n1 और n के लिए मैं 2 टर्म्स कंसीडर करूँ। अब क्योंकि n के लिए ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफ़िल हो रही है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि n1 जो है वो ग्रेटर देन n है और ये ग्रेटर देन n नॉट है। तो इस n1 के लिए भी ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए और n के लिए भी फुलफ़िल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर n1 और n नॉट से बड़े हैं। और यही कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि इस बैरियर के बाद कोई 2 नंबर लें तो कंडीशन फुलफ़िल होगी। अब हमने n1 लिया और n, डिस्टेंस ऑफ xn और xn1 ये लेस देन 1/2 है। पुट कर दें a1 जो है वो हमारे पास एक क्लोज्ड बाल है, क्योंकि a1 a2 a3 ये हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस था क्लोज्ड सेट्स का। तो a1 एक क्लोज्ड बाल है, सेंटर 1 रेडियस 1 है और सेंटर xn1 है। यहाँ पर हमारे पास xn1 और रेडियस 1। अगेन अगर मैं एप्सिलॉन चूज़ करूँ 1/4 तो मुझे एक और नेचुरल नंबर मिल जाएगा n2 कि मैं xn1 का
एक्स एन टू से, अब ये जो एन टू है वो एन वन से बड़ा है, एक्स एन वन का एक्स एन टू से डिस्टेंस लूँ तो वो लेस देन एप्सिलॉन है, यानी लेस देन 1/4 है। अब एन टू जो है ये भी एन नॉट से बड़ा है, तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो उसके लिए हमारे पास टर्म होगी, जो एन वन के लिए टर्म है, जो एन टू के लिए टर्म है, उनका डिस्टेंस लेस देन 1/4 है। पुट ए टू इज इक्वल टू क्लोज्ड बाल सेंटर एक्स एन टू रेडियस 1/2। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ क्या किया है कि हमने एप्सिलॉन लिया है 1/4 और एक ऐसा नंबर चूज़ किया है जिसका हम डिस्टेंस लें, जो हमारे पास नंबर है एक्स एन टू से, तो वो लेस देन आए 1/4, लेस देन आए 1/4। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स एन वन है और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर हमारे पास, अगर ये 1/2 है, यानी हमने इसे चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है डिस्टेंस वन को। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये कोई एक्स एन टू, हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसका आप एक्स एन टू से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन 1/4 है, यानी यहाँ कहीं आपके पास वो नंबर होगा एक्स एन टू, कि आप एक्स एन वन का एक्स एन टू से डिस्टेंस लें तो वो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1 है। इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1/4, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो जो भी आपके पास एक्स एन टू है वो यहाँ कहीं मौजूद हो सकता है कि आप एक्स एन वन का एक्स एन टू से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन 1/4 आए, यानी वो यहाँ इस किसी ओपन बाल में यहाँ कहीं लाई करेगा इस पोर्शन में। हमने क्या किया है, हमने एक रेडियस लिया है 1/2। अब अगर मैं एक्स एन टू को सेंटर मानकर यहाँ पर 1/2 रेडियस लूँ तो 1/2 रेडियस का ये बाल बनेगा जो अगेन A1 का सबसेट होगा, वो अगेन हमारे पास A1 का सबसेट होगा। उसके लिए ये XN1 है, यहाँ पर हमारे पास 1/4 था, यहाँ 1/2 और यहाँ पर 1, तो इसकी लेंथ 1/4 है, इसकी भी लेंथ 1/4 है, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो यहाँ फ़र्ज़ कर लें कि वो एलिमेंट है XN2 यहाँ पर है, हम रेडियस ले लेते हैं 1/2, तो वो रेडियस ये बनेगा। अब अगर मैं ये एक ओपन बाल बनाऊं तो ये ओपन बाल जो है A2, सॉरी नॉट ओपन बाल, क्लोज्ड बाल जो A2 है वो A1 का सबसेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर A2 का जो रेडियस है वो कंसीडर किया है 1/2। देन A1 A2 ये दोनों क्लोज सेट हैं और A1 सुपर सेट है A2 का। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी सिलेक्ट N1 लेस देन N2 लेस देन N2 जो है वो लेसर इक्वल है N3 के एंड सो ऑन। और ये सेट जो है A1 सुपर सेट है A2 का, A2 सुपर सेट है A3 का एंड सो ऑन। ये क्लोज्ड सेट हैं, क्लोज्ड बाल्स हैं और ये एक हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस बन गया है। ये हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है और ए के जो है वो बराबर है क्लोज्ड बाल सेंटर एट एक्स एन के। अब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1। तो अगर यहाँ पर k है, 2 था तो एक पावर कम है, 2 की पावर 2 - 1 यानी 1। एक्स एन के यहाँ होगा 2 पावर k - 1। अगर मैं यहाँ पर k की जगह 1 रखूँगा तो 1/2 पावर 0 1 है, ये बाल बनेगा। अगर मैं k की जगह 2 रखूँगा तो ये 1/2 ये बाल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस और कम हो जाएगा 1/4 1/8। तो हमें इसके अंदर ही जो क्लोज्ड बाल्स हैं वो मिल जाएंगी। अब
ए के का जो डायामीटर है वो 0 को अप्रोच करता है एज के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि ईच टाइम हमारे पास जो रेडियस है वो कम हो रहा है। सो दीज फॉर्म अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स, और बाय आवर अजम्पशन ये जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। ये हमने शुरू में सपोज किया था और हमने प्रूव करना है कि स्पेस कंप्लीट है। ये इंटरसेक्शन जो है ये नॉन एम्प्टी है। लेट कर लें कि x जो है वो इस इंटरसेक्शन का, सॉरी यहाँ पर ए के, x जो है वो इस इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है। तो हमें कोई इंटीजर मिल जाएगा के नॉट। अब अगेन हम उसी डेफिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं कन्वर्जेंस की, इसलिए हमने कहा कि फॉर ऑल के ग्रेटर इक्वल टू के नॉट एक्स ए के में है। हालांकि x जो है वो a1 में भी है, x a2 में भी है, x a3 में भी है, एंड सो ऑन। तो हमने सिर्फ उस डेफिनेशन के साथ थोड़ी सिमिलैरिटी के लिए ये लिखा है कि k ग्रेटर इक्वल टू के नॉट, क्योंकि के नॉट जो है उसे हम 1 भी चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर ऑल k ग्रेटर इक्वल टू के नॉट, अगर मैं x n k का x से डिस्टेंस लूँ तो वो इस रेडियस से लेस आएगा, क्योंकि यही हमारे पास ओपन हर क्लोज्ड बाल का रेडियस था, हर क्लोज्ड बाल का रेडियस था। तो एक्स एन के का अगर हम x से फासला डिस्टेंस फाइंड करें तो वो लेस देन है या लेस आर इक्वल है 1/2 पावर k माइनस 1। अब इसका मतलब ये है कि ये एक्स एन के कन्वर्ज करता है x को, और ये सब सीक्वेंस है एक्स एन का। एक्स एन कॉची सीक्वेंस है, हमने पीछे प्रूव किया था पिछले लेक्चर में कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है अगर उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ उस कॉची सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। अब इस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, और एक्स जो है वो एक्स का ही एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो कंप्लीट है, एक्स जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। हमने यही प्रूव करना होता है कि कॉची सीक्वेंस जो है वो उसी स्पेस में कन्वर्ज करे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये चूज़ कर लें कि इस इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट नहीं है बल्कि 2 एलिमेंट्स हैं, x और y, देन x और y जो हैं वो a n में होंगे फॉर ऑल n। इसका मतलब ये है कि x और y का डिस्टेंस जो है वो लेस देन है a n के डायामीटर से, लेकिन जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को a n का डायामीटर अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस आर इक्वल है 0 के, और हमें पता है कि ये ग्रेटर इक्वल टू भी होता है 0 से, तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। सो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू y। तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो x है। नेक्स्ट हम इसी थ्योरम को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है।